इट इज रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे रिगार्डिंग द इंपोर्ट फाइनेंस। तो बैंक्स जो हैं वो बहुत ही लिबरल टर्म्स के ऊपर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को फाइनेंसिंग करते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड्स के साथ जुड़े हुए हैं। एंड ये यूजुअली किस फॉर्म में होता है, लोन्स की फॉर्म में होता है या फिर ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में होता है, जो शिपमेंट ऑफ गुड्स को कवर करता है बाय द अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ सेल एंड रियलाइजेशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो जो इंपोर्ट फाइनेंस ये रहता है ये लोन की शेप में भी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। सो बैंक जो है ये एमएसएमईज को जो फाइनेंस देते हैं, जो भी कंटिजेंसीज रहती हैं, लाइकवाइज हो सकता है कि जो ओवरसीज सप्लायर है उसकी रिक्वायरमेंट हो कि पेमेंट जो है वो शिपमेंट से पहले की जाए या फिर इमीडिएटली की जाए जैसे ही उसे डिलीवरी हो, बाय वे ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस, बाय वे ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इंपोर्ट फाइनेंस में ये सभी चीजों को कवर किया जाता है। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट फाइनेंस। तो बैंक्स के लिए हमेशा ही मैंडेटरी रहा है कि इन्होंने जो भी पॉसिबल इंकरेजमेंट हो सकती है रिगार्डिंग की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कंट्री से उनको प्रमोट किया जा सके, उसके रिगार्डिंग ये फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फर्दर जो बेनिफिट्स ऑफर किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके अलावा जो बैंक्स हैं वो एक्सपोर्ट क्रेडिट को यहां पर बहुत लिबरल टर्म्स के ऊपर यहां पर ग्रांट करते हैं ताकि जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एक्सपोर्टर्स की उनको फुलफिल किया जा सके। तो जो बैंक के द्वारा क्रेडिट दिया जाता है एक्सपोर्ट्स के लिए, दैट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट। तो प्री शिपमेंट का मतलब है जो पैकिंग क्रेडिट एडवांसेस है, यानी कि यहां पर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू वो जो भी गुड्स या सर्विसेज उन्होंने रेंडर करनी है, जिनका उन्होंने एक्सपोर्ट करना है, उनको वो मैन्युफैक्चर कर पाए। अगर उनको कोई गुड्स को पहले खरीदना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने के पर्पज से, तो वो उन गुड्स को प्रोक्योर कर पाए। तो कहने का मतलब है वो सभी फैसिलिटीज जो किसी एक्सपोर्टर को प्रोवाइड की जाती हैं जब तक शिपमेंट नहीं हुई है, उन सभी को ग्रुप किया गया है अंडर द प्री शिपमेंट एडवांसेस और पैकिंग क्रेडिट एडवांसेस। फर्दर जो बैंक है पैकिंग क्रेडिट एडवांसेस को फॉरेन करेंसी में भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इट इज पोस्ट शिपमेंट एडवांस, यानी कि जब एक बार आपने शिपमेंट कंप्लीट कर दी है, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्टर ने यहां पर एक्सपोर्ट कर दिया है, तो उस केस में सभी केसेस में लगभग एक बिल जो है यहां पर एक्सपोर्टर के द्वारा ड्रॉ किया जाता है इंपोर्टर के ऊपर एंड फर्दर इसे सबमिट किया जाता है बैंकर के पास कलेक्शन के लिए। तो बिल जो यहां पर परचेज किया जाता है या फिर डिस्काउंट किया जाता है उसे ग्रुप किया जाता है एज द पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। लाइकवाइज यहां पर एक्सपोर्टर है पर्सन ई, तो इसने पहले गुड्स वगैरह को परचेज किया या फिर इसको पैकिंग क्रेडिट चाहिए था, वो आपका प्री शिपमेंट फाइनेंस में कवर हो गया। लेकिन जब इसने एक बार यहां पर शिपमेंट कर दी है, एक बार इसने यहां पर जब शिपमेंट कर दी है तो यहां पर एक बिल जो है उसे ड्रॉ किया गया होगा, किसके ऊपर, इंपोर्टर के ऊपर बिल को ड्रॉ किया हो गया होगा, ठीक है। तो इंपोर्टर इस बिल को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो एक बिल को यहां पर ड्रॉ किया गया इंपोर्टर के ऊपर जिसे एक्सेप्ट किया गया इंपोर्टर के द्वारा यानी कि बायर के द्वारा। अब इस बिल को जिसे एक्सेप्ट किया गया है इंपोर्टर के द्वारा मे बी को एक्सेप्टेड बाय हिज बैंक, इसको यहां पर जो एक्सपोर्टर है अपने बैंक से क्या करवाएगा, इसे डिस्काउंट करवाएगा, यानी कि जो बैंक है इसे परचेज करेगा या फिर इसे डिस्काउंट करेगा। सो ये जो बिल परचेज डिस्काउंट फैसिलिटी दी गई ये तो हो गई आपकी पोस्ट शिपमेंट एडवांस की। इसके अलावा हो सकता है कई बार क्या रहता है कि गवर्नमेंट की ना सब्सिडीज रहती है, लाइकवाइज जो ड्यूटी यहां पर आपको पे करनी पड़ी है रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट, तो उसके ऊपर क्या रहता है एक्सपोर्ट करने के बाद जो ड्यूटी आपके द्वारा पे की गई है, तो अंडर द स्कीम कई बार गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा आप इसे ड्यूटी को ड्रॉबैक कर सकते हैं, यानी कि वो ड्यूटी क्या रहेगी आपकी वापस आएगी, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट भी आप क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, बैंक से एडवांस ले सकते हैं, वो भी आपका किस में कवर रहता है, पोस्ट शिपमेंट एडवांस में ही कवर रहता है।